हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। और यहाँ पर आज का वीडियो हमारा होने वाला है क्वेश्चन वीडियो। तो अगर आपने कंसेप्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले कंसेप्ट वीडियो देखिए और उसके बाद हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन वीडियो। और आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये 5 सेकेंड चैलेंज है। कंसेप्ट वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आज के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल 5 सेकेंड में बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की और देखते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। देखिए, एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन सेक्शन की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। तो अभी जाकर क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन सारे कोर्सेज को अवेल करें। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, आज के वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल से। यानी आज हम सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं 1 फैक्टोरियल यानी 1, तो इकाई अंक भी एक ही होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 यानी 2 एकम 1 2। बोलिए, क्लियर है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक, n तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इकाई अंक, तो देखिए 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4 होता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 होता है और यहाँ पर इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। और 5 फैक्टोरियल के बाद कहानी हो जाती है 0। कैसे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 120 आएगा जिसमें इकाई अंक होगा 0 का। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल में भी इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। 7 फैक्टोरियल में भी इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 10 फैक्टोरियल का भी इकाई अंक 0 ही होगा। 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, तो भी ये 0 ही होगा। 22 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, तो भी ये 0 ही होगा। यानी कुल मिलाकर कहानी केवल 1 से 4 फैक्टोरियल तक की ही होती है, उसके बाद तो इकाई अंक 0 हो जाता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे और नंबर अगर आप याद रख पाएं 1 2 6 4 तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। 1 फैक्टोरियल का यूनिट क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का 4 होता है। बोलिए, क्लियर है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। 1 2 6 4 अगर ये याद रख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6 प्लस 4 10 होता है, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 इज 13 और इसका इकाई अंक होगा 13 का 3। क्वेश्चन खत्म। सेम चीज यहाँ पर देखिए, इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा और इसका 4 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो जाता है 2, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 का, 4 दूनी 8 का इकाई अंक होगा 8। बोलिए, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर अब आपको जैसा साइन है वैसा काम करना है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2, फिर प्लस 1 करूंगा तो ये आ जाएगा 3, इसमें से माइनस 4 करने का है मुझे। अब आपको पता है कि यहाँ पर 3 में से 4 करूंगा तो -1 आंसर नहीं लिखूंगा। ये जो नंबर आया है ना, ये इकाई अंक है, इसके पीछे एक अच्छा खासा नंबर हो सकता है। तो 3 को बनाकर मुझे करना पड़ेगा 13 और 13 में से 4 गया तो बचेगा 9। कैरी लेते हैं ना हम, यहाँ से एक नंबर कैरी हुआ, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा, 9। बोलिए, क्लियर है। अब अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और ये हैं 5 सेकंड चैलेंज क्वेश्चन। अगर आपने इन क्वेश्चंस को बना लिया यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल और इसका इकाई अंक मुझे ज्ञात करना है। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इनके इकाई अंक लिख लेना है। क्या है इसका इकाई अंक, 1 आएगा, इसका इकाई अंक 2 आएगा, इसका इकाई अंक
6 आएगा, इसका इकाई अंक 4 आएगा और इसके बाद के सारे 0 होंगे। ये तो हम सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज समझाई थी। बीच में साइन प्लस के हैं तो सबको प्लस कर लेंगे। तो बताइए इकाई अंक कितना आएगा। तो देखिए 5 फैक्टोरियल के बाद तो सब 0 है, तो इनको गिनने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से गिनते हैं, 6 4 10 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3, 3 + 0 3 होता है, यानी इकाई अंक कितना आने वाला है 3। पूरा नंबर बहुत बड़ा होगा बट इसका इकाई अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट 3 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम पहले कोशिश करेंगे कि आप खुद 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड लेकर उस क्वेश्चन को बनाएं और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। n की वैल्यू दी हुई है 23 की पावर 23 माइनस 22 की पावर 21 और m की वैल्यू यहीं बीच में प्लस करके दी हुई है। आपको निकालना है n इंटू m का इकाई अंक। वीडियो को पॉज करिए, 5 से 10 सेकंड लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इकाई अंक निकालने जाता हूँ तो यहाँ पर है 3 और अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3। बोलिए क्लियर है। माइनस यहाँ पर इकाई अंक है 2, पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इसका इकाई अंक होगा 7 और इसका इकाई अंक होगा 2। 7 में से 2 गया तो बचेगा कितना, 5। बोलिए क्लियर है। यानी n का जो इकाई अंक है वो 5 होगा। m के केस में क्या होगा, यही दो चीजें, यानी 7 + 2, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। बोलिए क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर कितना आता है, 9 पंजे 45, 45 मतलब इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। बोलिए क्लियर है। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी 5। तो मैं सिर्फ इकाई अंक ही देखूंगा। ये था n का इकाई अंक, ये था m का इकाई अंक, पीछे बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, मुझे मल्टीप्लाई करना था, मैंने मल्टीप्लाई किया, इकाई अंक कितना आएगा, 9 5 45 का 5। सिंपल क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 की पावर 1, यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए 1 की पावर 1 का इकाई अंक 1 होता है, 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 होता है, 3 की पावर 3 का इकाई अंक 7 होता है और 4 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। बोलिए क्लियर है। अब इसके बाद 5 की पावर 5, पर यहाँ पर समझिएगा 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक तो 5 ही मिलेगा। 6 की पावर 6, 6 की पावर में कुछ भी हो इकाई अंक तो 6 ही मिलेगा। 7 की पावर 7, अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 7 की पावर 3 के फॉर्म में, 3 ही रिमाइंडर आएगा ना। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इकाई अंक होता है 3। और यहाँ पर 8 की पावर 8 का इकाई अंक कितना होगा, तो 8 की पावर 8 रिमाइंडर आएगा, जब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। पर जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम 0 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 8 की पावर 4 और इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक होगा 6। इसी प्रकार 9 की पावर 9, 9 की पावर 9, पावर को 4 से डिवाइड करिएगा रिमाइंडर आएगा 1, यानी 9 की पावर 1 इकाई अंक होगा 9 और 10 की पावर 10 इकाई अंक होगा 0। बोलिए क्लियर है। अब आपको सिंपली इनको ऐड करके जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो लिख देना है, बस इतना ही काम है। और इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर ऑप्शन के थ्रू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यानी आपको बताना है ऑप्शन A B C D कौन सा आंसर है इसका, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इन सबको जोड़कर इकाई अंक निकालना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 123 की पावर 123 फैक्टोरियल, 123 की पावर 123 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे करके मुझे कहाँ तक जाना है, 123 तक। मुझे पता है कि मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है, जैसे ही मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0। बट मैं रिमाइंडर 0 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 3 की पावर 4। बोलिए क्लियर है। सेम चीज यहां पर भी होगी, 4 की पावर 4, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 4 से ही, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो हम 0 को 4 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 6 की पावर 4। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, इकाई अंक देखना है। 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। 4 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। और 6 की पावर कुछ भी डाल लीजिए, इकाई अंक तो 6 ही आएगा। बीच में प्लस के साइन है, प्लस कर लीजिएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का इकाई अंक 3 होता है, यानी ऑप्शन डी 3 इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी बना लिया होगा बहुत इजीली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका जो इकाई अंक है वो आता है n+3, तो n का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इकाई अंक निकालिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12 का 2 और फिर 2 इंटू एन करना पड़ेगा। तो जो 2 इंटू एन होगा ये होना चाहिए n+3 के बराबर। तो यहाँ से अब आप इजीली बता सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, यानी पहले 8 रख के देखते, फिर 3 रख के देखते, फिर 2 रख के देखते, फिर 1 रख के देखते, जहां पर भी आंसर सही आता वही आपका आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 3 होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, यहाँ बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा बीच में प्लस है। और इसके बाद मुझे यहाँ तक के आखिरी के 3 अंक निकालने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि केवल इकाई अंक निकालने से काम नहीं चलेगा, मुझे आखिरी के 3 अंक निकालने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसकी पावर 5 कर दीजिए तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 और इसकी पावर 4 का मतलब होता है 16। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और इसकी पावर 3 का मतलब होता है 216। बोलिए क्लियर है। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 24 और इसकी पावर 2 करना है, यानी मुझे 24 इंटू 24 करना होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 और 120 की पावर 1 का मतलब ये तो 120 ही रहेगा। 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो ये होता है 3628800 और इसकी पावर 5 है, यानी अब यहाँ पर आपको पता है कि कितने जीरो आने वाले हैं आखिरी में, तो यहाँ पर आएंगे 10 जीरो, आखिरी में 10 तो जीरो ही होने वाले हैं। बोलिए क्लियर है। और पीछे कुछ नंबर होगा तो वो छोड़ दीजिए। अब आप पता चल गया है कि यहाँ पर ये जो संख्या है ना, बस यही आपको नंबर देने वाली है, बाकी सब तो जीरो देंगे। जैसे यहाँ पर 100 की पावर 100 फैक्टोरियल की पावर 4, यहाँ पर भी आपको आखिरी के 3 अंक तो जीरो ही मिलने वाले हैं। 1000 की पावर 1000 फैक्टोरियल की पावर 3, यहाँ पर भी आखिरी के 3 अंक आपको जीरो ही मिलने वाले हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ से आपके जो जीरो वाले हैं लास्ट के 3 डिजिट वो जीरो मिलने चालू हो गए, यानी इनको कैलकुलेट करने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इनको ऐड करना है। कहाँ तक, ये जो 5 फैक्टोरियल तक की कहानी है ना, बस इतना ही आपको ऐड करना है। तो अब आप इनको ऐड करेंगे और आखिरी के 3 नंबर बता देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इन सबको ऐड करके आपका आंसर क्या आता है ऑप्शन ए बी सी डी में से। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एन एक नंबर है, यूनिट डिजिट है, इसकी पावर 24 फैक्टोरियल है और इसका जो इकाई अंक है वो 1 है, तो एन की संभव संख्या कितनी होंगी। यानी आपको ये बताना है कि एन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखिए एन की पावर यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0, बट रिमाइंडर को हम 0 नहीं लिखते, हम रिमाइंडर लिखते हैं 4। और ये जो नंबर है ना, इसका इकाई अंक आ रहा है 1। तो मुझे बताइए ऐसी कितने नंबर्स हैं जिनकी पावर 4 करने पर आपको इकाई अंक 1 मिलता है। जैसे 1 की पावर 4 करूंगा तो 1 ही मिलेगा। बोलिए क्लियर है। 2 की पावर 4 करने पर मुझे क्या मिलता है, इकाई अंक 6 मिलता है। 3 की पावर 4 करने पर इकाई अंक कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर हो गए ना, हुए। इसी प्रकार आपको बाकी नंबर्स भी चेक करने पड़ेंगे, है ना। 4 की पावर 4 ये कितना, तो इसका इकाई अंक होगा 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 5 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पर इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पर भी इकाई अंक 6 ही आएगा। 7 की पावर 4 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। 8 की पावर 4 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और 9 की पावर 4 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 1 आएगा। बोलिए क्लियर है। तो आप देखिए कि कितनी जगहों पर पावर 4 पर 1 आता है, तो 1 2 3 और 4, तो ऐसी 4 वैल्यूज हैं जहां पर इकाई अंक 1 आ सकता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी 4 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है,
1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 88 क्यूब का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए अगर आप इस तरीके से निकाले जाएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 88 तक निकालने में बहुत दिक्कत है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि समीशन ऑफ n क्यूब क्या होता है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम सभी ने 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है इसे। अब यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर लेंगे तो मुझे 88 तक का क्यूब चाहिए, तो हो जाएगा 88 इंटू 89 अपॉन 2 का होल क्यूब। बोलिए क्लियर है। यहाँ से काट लीजिएगा इसको, ये कितना आ जाएगा 44। इकाई अंक निकाल लीजिएगा, 9 4 36, 36 का 6 हो जाएगा और पावर में है 3। अब पावर में 3 हो के 30 हो, इकाई अंक अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 6, यानी इसका इकाई अंक 6 होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हम मिलते हैं आपसे एक और अच्छे वीडियो में। तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।